डियर फ्रेंड्स, ये B1 बैच का लेक्चर आपका है और लगभग इसमें 10 क्लासेज आपके हो रखे हैं। उसके आगे ये आपका टॉपिक है और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 जो आपके क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड आपका है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसमें कल जो क्लास हुई थी उसमें धारा 84 तक हम लोग पढ़े थे, आज 84-85 तक पढ़े थे, आज उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और इस पूरे आप चैप्टर 5 को कई तरह के सब डिविजन्स में उपभागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, यौन अपराधों के संबंध में सेक्सुअल ऑफेंसेज धारा 63 से 73, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल प्रयोग और हमले के संबंध में धारा 74 से 69, विवाह संबंधी अपराधों के संबंध में धारा 80 से 87 ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज, गर्भपात आदि करने के संबंध में धारा 88 से 92 कॉजिंग मिसकैरेज, ऑफेंसेज अगेंस्ट चाइल्ड बालकों के विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध अपराध 93 से 99 तक दिया गया है। तो इसमें हम लोग कई तरह के आपके जो सेक्शंस हैं सब पढ़े हैं और उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी किया गया है। अब जो धारा 85 है इससे आगे देखते हैं। कल 85 तक डिस्कशन आपका हो रखा था, धारा 85 हम लोग डिस्कस कर रखे थे इसमें। उसके पहले कई तरह के जो आपके हैं 75 में लैंगिक उत्पीड़न जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है। फिर 76 अगर आप देखिएगा तो महिला के विरुद्ध बल का प्रयोग जिसके अंतर्गत उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास करना। और 77 में दृश्यकारिता आपका है, वोयरिज्म आप देखिएगा, दृश्यरतिकता वोयरिज्म आपका है। 78 में स्टॉकिंग पीछा करना अगर आप बात करिएगा तो 78 में स्टॉकिंग या पीछा करना आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका बताया गया है। 79 में कुछ ऐसे शब्दों का अंग विक्षेप या कार्य का आप कर रहे हैं प्रयोग जिससे महिला की लज्जा को अनादर करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ड गेस्चर्स इंटेंडेड टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये आपका है जो 77 में आप देखिएगा। 79 में फिर आपने देखा कि 80 में जो आपका हम लोगों ने धारा पढ़ा था वो दहेज से संबंधित था, दावरी आपका है उससे संबंधित आप देखिएगा। दावरी के संबंध में आपका ये पढ़ा गया था, दहेज आपका क्या है, दावरी डेथ। और आपके इसमें 81 में आप देखिएगा जो आपका बताया गया है वो 81 में अगर आप पॉइंट देखिएगा तो विधि पूर्वक विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो कोई ऐसा पुरुष है जो किसी ऐसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित नहीं है उससे आपके धोखे से यह विश्वास दिलाता है कि उससे विधि पूर्वक विवाहित है और इस विश्वास में उस महिला के साथ वो सहवास प्रक्रिया करता है, तो इसमें दंड का प्रावधान हम लोगों ने देखा था। फिर आपके पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना आपके ये पढ़ा था, मैरिंग अगेंस्ट ड्यूरिंग लाइफ टाइम और हस्बैंड और वाइफ, ये आपका पॉइंट देखा गया था। इसमें कुछ अपवाद भी आपके हैं जो आप देखिएगा, 7 साल तक लगातार अगर आप पति या पत्नी के बारे में सुनते नहीं हैं और उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता तो विवाह कर सकते हैं। न्यायालय ने आपके विवाह को शून्य अमान्य कर दिया है और आपने जिस व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं उसको ये सारी बातें बता दी हैं। फिर 83 मैरिज सेरेमनी फ्रॉडेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, आपने विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा किया है। फिर 84 आपका जो आप देखिएगा इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या उसके विरुद्ध आपके रखना, किसी व्यक्ति इंटाइसिंग और टेकिंग और डिटेनिंग विथ क्रिमिनल इंटेंट मैरिड वुमेन। और क्रिमिनल इंटेंट आप देखिएगा बेसिकली आपराधिक आशय से आप किसी को रख रहे हैं, इसमें आप देखिएगा। और अनुचित संभोग अगर स्थापित हो रहा है तो 2 वर्ष तक की सजा इसमें आपकी है, जुर्माना भी है
या जुर्माना या सजा या जुर्माना दोनों आप देख सकते हैं। फिर 85 आपका था किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, हस्बैंड और रिलेटिव और हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, तो ये आपका है, इसमें 3 वर्ष की सजा आपकी है जो आप देखिएगा, और इसका एक तरह से फाइन के साथ आपका रहेगा। तो ये आप कल डिस्कस हो रखा था, ये सारा पॉइंट आपका डिस्कस हो रखा है। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे वो 86 जो आपका है इससे पढ़ेंगे। क्रूरता क्या है, क्रूरता की परिभाषा अगर आप देखिएगा तो क्रूरता अगर आप देखिएगा, क्रूरता का शब्द दहेज में भी, दहेज मृत्यु में भी किया गया। 80 जब आप धारा पढ़िएगा तो वहां पे क्रूएल्टी की बात कही गई है, और ये 85 में आप देखिएगा कि पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी महिला को क्रूरता उसके प्रति दर्शाना आपके बात कहा गया है। और 86 में क्रूरता की परिभाषा की गई है। परिभाषा क्या है, परिभाषा यह है कि अगर किसी महिला को आप मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं जिसके चलते वो अपने आप का एक तरह से सुसाइड करने का प्रयास करना शुरू कर रही है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्रूरता आपका होगा। और इसके साथ साथ आप उसको दबाव डाल रहे हैं कि अपने सगे संबंधियों से कुछ अविधिक संपत्ति या कुछ मूल्यवान वस्तु के लिए उसको दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसा प्रकृति का है जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने का संभावना है, इसको क्रूरता कहा जाएगा। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, लिम्ब, हेल्थ, फिजिकल और मेंटल ऑफ द वुमेन। तो यह क्रूरता कहलाएगा कि मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना अगर आप उसको दे रहे हैं, उसके जीवन को खतरा है, उसके शरीर को खतरा है, तो ये क्रूरता आपका कहलाएगा। और इसके साथ ही वो आप उसको इस तरह से प्रताड़ित किए हैं कि महिला अपने जीवन को अंत करने के लिए एक तरह से प्रेरित हो रही है, तो ये बात आपका कहा जा सकता है। दूसरा, harassment of the woman where such harassment is within a view to coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security। तो आप किसी महिला को तंग कर रहे हैं जहां उसके संबंधी से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति लेने का आप प्रयास कर रहे हैं जो विधि पूर्वक मान नहीं है, इसको क्रूरता आपका कहा जाएगा। तो 86 है, चलिए इसमें देखते हैं और क्या क्या प्रबंध हैं, आपके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 86 किस विषय से संबंधित है, तो आप देखिएगा दहेज हत्या, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता, विवाह के लिए मजबूर करना, स्त्री का अपहरण। तो ये अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या पॉइंट आपका है, इसमें अगर आप देखिएगा पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता आपका है, क्रुएल्टी टू अ वुमेन बाय हर हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स। फिर अगला इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बीएनएस की धारा 86 के तहत क्रूरता के अंतर्गत क्या शामिल है। जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए, जीवन अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक को गंभीर नुकसान पहुंचाना, महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उपरोक्त सभी। व्हाट डज क्रुएल्टी इंक्लूड अंडर सेक्शन 86 ऑफ सीआर आफ्टर बीएनएस, ये सीआरपीसी नहीं, ये भारतीय न्याय संहिता आपका है बीएनएस के अंदर। अब इसमें देखिएगा इंटेंशनल कंडक्ट दैट ड्राइव्स अ वुमन टू कमिट सुसाइड। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, जानबूझकर कोई ऐसा आचरण कर रहे हैं जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कॉजिंग ग्रीवियस बॉडली हार्म टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, शारीरिक हो या मानसिक, हैरेसिंग अ वुमन फॉर डाउरी, तीनों बातें आपकी आएंगी। देखिए अभी हम थोड़ा आपको सेक्शन वाइज जरूर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा डिटेल आपको लग रहा है, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में 20 नंबर का आएगा। और एक बार इसको हम डिटेल में करवा दें अभी तो, क्योंकि एग्जामिनेशन का, फिजिकल एग्जामिनेशन का भी डेट पोस्टपोन हो गया है, तो समय हम लोग के पास है।
इसलिए पहले इन धाराओं को अच्छे से समझ लें, फिर जब ये बीएनएस कंप्लीट कर लेंगे तो इसके सेक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए जाएंगे, जिससे 20 सवाल अगर आपके बीएनएस से आता है तो 17-18 सवाल आप सही कर पाएं, ये आपका प्रयास रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस की धारा 86 के तहत क्रूरता के अंतर्गत क्या शामिल है? जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाए, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। चलिए, बीएनएस की धारा 86 पूर्व में 498 क आईपीसी के अंतर्गत आने वाले आपराधिक श्रेणी क्या है? संज्ञेय और गैर जमानती, असंज्ञेय, जमानती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर आप देखिएगा कि एक ऐसा अपराध है जो धारा 86 के अंदर होता है, जो आपके भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपका है, ये बेसिकली अगर आप देखिएगा तो ये संज्ञेय होता है और गैर जमानती होता है। मतलब इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या अंतर होता है? संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना न्यायालय के पहुंचे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और इसमें जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं है। ये बात आप देख सकते हैं। धारा 86 के तहत क्रूरता का दावा करने के लिए कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? केवल पीड़िता, पत्नी, पीड़िता का कोई रिश्तेदार, रक्त, विवाह या गोद लेने से, पीड़िता की अनुपस्थिति में कोई भी लोक सेवक, ए और बी दोनों। Who can file a complaint claiming cruelty under section 86? Only the victim, any relative of the victim by blood, marriage or adoption, any public servant in the absence of the victim. Both A and B ऑप्शन है इसमें, both A and B। कोई भी आपके पीड़िता का कोई रिश्तेदार या पीड़िता कर सकती है। अगला देखिए, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यपहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? किडनैपिंग, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज। आप यहां पे क्या कर रहे हैं? किसी महिला को जबरदस्ती आप यहां पे किडनैप कर रहे हैं या एब्डक्ट कर रहे हैं या उसको उत्प्रेरित कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए, और ये उसके इच्छा के विरुद्ध है, और साथ ही साथ में आप उसको मजबूर कर रहे हैं या उत्प्रेरित कर रहे हैं, गलत आप कहा जाएगा कि अनुचित संभोग करने के लिए। तो ये बात आप देखिएगा, इसमें जो आपका दंड है वो 10 वर्ष से लेके जुर्माने तक आपकी बात कही गई है। इसमें है क्या? इसमें देखिएगा, जो कोई किसी महिला का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस महिला को विवश करने के आशय से या विवश की जाएगी या संभाव्य जानते हुए कि अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश या विलुब्ध, इंसाइट या करने का प्रयास किया जाएगा करने के लिए, या वो महिला अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी या संभाव्य जानते हुए करता है, दोनों में से किसी के भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। इसमें जुर्माना भी आपका होगा। तो इसमें क्या बात आपका बोला जा रहा है? आप उसको किडनैप कर रहे हैं, एब्डक्ट कर रहे हैं या उसके इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करवाने का प्रयास कर रहे हैं या अनुचित संभोग उसके साथ करने का कोई प्रयास कर रहा है। जो कोई किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी या संभाव्य जानते हुए इस संहिता के अथाह परिभाषित आपराधिक द्वारा की गई प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान ले जाने से उत्प्रेरित करता है, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसे संबंध स्थापित कर रहा है उसको भी दंड होगा, और जो व्यक्ति इसको महिला को किसी जगह पे स्थान पे लेके जा रहा है या किसी और के पास पहुंचा रहा है वो भी आपका दंडित होगा। ये बात आपका बोला जा रहा है। और ये देखिए इसमें दंड कितना है? दंड अगर आप देखिएगा तो दंड इसमें 10 वर्ष का आपका है, साथ ही साथ में जुर्माना आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे अवधि कितनी दी गई है? जो अवधि दी गई है 10 वर्ष, और 10 वर्ष के साथ साथ आप देखिएगा इसमें जुर्माने का भी संभावना रखा गया है। चलिए नेक्स्ट इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत क्या अपराध माना गया है? महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं का अपहरण या व्यपहरण, जबरन शादी के लिए विवश करने के आशय से, संपत्ति की चोरी, हत्या का प्रयास। What offense is defined under section 87 of the IPC?
outraging the modesty of the woman, kidnapping or abducting a woman with intent to compel her to marry, theft or property, attempt to murder। तो ये आपका है महिला को अपहरण या व्यभिचारण, जबरन शादी के लिए विवश करना। अगला देखिए, बीएनएस की धारा 87 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने के उद्देश्य से अपहरण करता है तो उसकी अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 5 साल तक की कैद, 7 साल तक की कैद, 10 साल तक की कैद और जुर्माना, आजीवन कारावास। तो इसमें सजा कितनी है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। एक और सवाल देखते हैं, धारा 87 के तहत क्या यह आवश्यक है कि महिला को शादी करने के लिए मजबूर किया जाए? हाँ, शादी होना अनिवार्य है, नहीं केवल अपहरण या विवश करने के आशय ही अपराध के लिए पर्याप्त है, केवल महिला की शिकायत पर ही मामला बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंडर सेक्शन 18(7) it is necessary for a woman to be forced to marry. Yes, marriage is mandatory. No, the mere intention to kidnap or compel is sufficient for the offense. A case will be filed only on the complaint of the woman, none of them. अब आंसर क्या होगा? नहीं केवल अपहरण या विवश करने का आशय ही अपराध के लिए पर्याप्त है। जरूरी नहीं है कि आपकी शादी हो जाए तभी इसको अपराध माना जाएगा। तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं। अगला देखिए, ये जो अब आपका सेक्शन है ये बेसिकली 89, 90 और आपके 91, 92 ये जो सेक्शंस आपके हैं, और ये बेसिकली आपके मिसकैरेज से, गर्भपात से संबंधित आपके सेक्शंस हैं, जिसमें 89, 88, 89, 90, 91 और 92 ये 5 जो धाराएं हैं 88 से लेके 92 तक, ये मिसकैरेज से संबंधित आपकी धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो दीज आर बेसिकली रिलेटेड विथ मिसकैरेज, ये मिसकैरेज से संबंधित आपकी धाराएं हैं और इसको अब समझने का प्रयास किया जाता है क्या आपके ये बातें कह रही हैं। तो 88 से 92 आपके गर्भपात से संबंधित, आपके मिसकैरेज से संबंधित आपकी बातें हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 88 में गर्भपात कारित करना, कॉजिंग मिसकैरेज। अब ये क्या बात बोला जा रहा है? जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छया गर्भपात कारित करता है, यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्ण कारित ना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह महिला स्पंदन गर्भा है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो अब देखिए इसमें क्या बात बोला जा रहा है कि जो कोई गर्भवती महिला का स्वेच्छा से गर्भपात कारित करता है, मतलब whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry shall if such miscarriage be not caused in good faith, अगर सही सद्भाव सही मन से उस महिला की जान बचाने के लिए अगर नहीं किया जाता है तो इसमें आपको कारावास होगा किसी भी प्रकार का, कठोर या साधारण। और ये जो आपका दंड प्रावधान है 3 वर्ष के साथ हो सकता है, 3 वर्ष का हो या जुर्माना हो या दोनों हो सकता है। और अगर महिला जो आपके है क्विक विथ चाइल्ड है, यहां पे अगर आप देखिएगा क्विक विथ चाइल्ड का मतलब अगर गर्भवती हो गई है, जिसमें आप ये बात कर सकते हैं कि लगभग 4 वीक्स का अगर आपका टाइम बीत चुका है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि जब आपका एक तरह से गर्भ धारण हो चुका है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो वोम्ब है वो क्रिएट हो चुका है, तो वहां पे आपका बोला जाएगा कि इसमें जो पनिशमेंट आपका रहेगा वो पनिशमेंट आपका रहेगा 7 इयर्स तक, और इसमें फाइन भी आपका देना पड़ेगा। तो ये बात आपका बोला जा रहा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 के तहत गर्भपात कारित करना का अपराध क्या है? सहमति से किया गया वैध चिकित्सक गर्भपात, स्वेच्छा से किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करना, जीवन रक्षक के अलावा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना,
गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु। व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज अंडर सेक्शन 88 ऑफ आईपीसी? लीगल मेडिकल एबॉर्शन परफॉर्म विद कंसेंट। भाई ये क्या बात बोला जा रहा है कि वैधानिक तरीके से विधिक चिकित्सक से सहमति लेके और जांच पड़ताल करके कि इसमें महिला की जीवन को खतरा है तो आप उसका गर्भपात करवा रहे हैं। वॉलेंटरी कॉजिंग एन अबॉर्शन अदर देन लाइफ सेविंग टू अ प्रेग्नेंट वुमेन, अबॉर्शन विदाउट वुमेन कंसेंट, वुमेन डाइज ड्यूरिंग द अबॉर्शन। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी। आप स्वेच्छा से किसी गर्भवती महिला का गर्भपात करा रहे हैं, जीवन रक्षा का उद्देश्य नहीं है, किसी अन्य उद्देश्य से आप करवा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति धारा 88 के तहत स्वेच्छा से गर्भपात कराता है जो जीवन रक्षक के लिए नहीं है, तो उसे कितने समय की सजा होगी? तो जो सजा आपके इसमें बताई गई है वो 3 वर्ष के साथ साथ 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों, और अगर गर्भवती है महिला तो इसमें 7 वर्ष के साथ साथ आपका जुर्माने की भी बात आपकी कही गई है। तो कितने समय की सजा हो सकती है? लगभग अगर आप इसमें देखिएगा तो इसमें सजा की जो संभावना आपकी है वो मिनिमम 3 इयर्स है और मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम आपके 7 इयर्स है। तो इसमें जो आपका प्रावधान बोला जा रहा है वो 3 वर्ष का है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है यदि धारा 88 के तहत गर्भपात कराया गया और महिला जीवंत क्विक विथ चाइल्ड थी तो सजा की अवधि क्या होगी? इफ द अबॉर्शन इज परफॉर्म्ड अंडर सेक्शन 88 एंड द वुमन इज क्विक विथ चाइल्ड, व्हाट इज द पनिशमेंट? इसमें जो आपका दंड का प्रावधान है वो लगभग आपके 7 इयर्स का प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें 7 वर्ष का आपके दंड का प्रावधान रखा गया है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या आपका बोला जा रहा है, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे इस बात को समझ लीजिए, क्विक विथ चाइल्ड का मतलब होता है कि जब आपके लगभग यहां पे 4 महीने के आसपास का समय बीत जाए, चौथे से 5वां महीना आपका लागू हो जाए, जब गर्भवती महिला को उसके भ्रूण में फोर्टस की मूविंग, जो आप देखिएगा जब उसके भ्रूण में एक तरह से कहिएगा कि फोर्टस की मूविंग आपकी होने लगे, तब इसको बोला जाएगा कि ये गर्भवती महिला आपकी जो है वो जीवंत, आपके एक तरह से कहा जाएगा कि जीवंत गर्भधारण की हुई है। ये एडवांस स्टेज आपका माना जाता है। तो ये एडवांस स्टेज कब आपका पता चलेगा? ये लगभग 4 महीने लग जाता है। इसमें बेसिकली बच्चे के शरीर में हलचल पता चलने लगती है, वो महिलाओं को पता चलने लगता है कि जो बच्चा अंदर है वो पेट पे लात मार रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो इसको आपका बोला जाएगा क्विक विथ चाइल्ड। तो ये लगभग आपके 4 से 5 महीने का समय आपका माना जाता है। जब ये आपका इस पे अगर एबॉर्शन कराया जाएगा तो ये माना जाएगा कि आप जीवंत बच्चे को मार रहे हैं, उसमें जो संभावना है वो लगभग जो सजा है वो 7 साल का आपका है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, महिला की सम्मति बिना गर्भपात कारित करना। पहले वाले में तो सहमति का कंसेप्ट था, इसमें कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट। 88 में गर्भपात आप करवा रहे हैं, उसमें महिला की सहमति की संभावना है, इसमें महिला की सम्मति की संभावना नहीं। जो कोई महिला की सम्मति के बिना, चाहे वो महिला स्पंदन गर्भा हो या नहीं, धारा 88 के अधीन अपराध कारित करता है, वो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये बात बोला जा रहा है कि आइदर द वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट, वुमेन इज क्विक विथ चाइल्ड और नॉट, शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ। या तो आजीवन कारावास होगा या तो आपको 10 वर्ष का एक तरह से कहा जाएगा कि सजा होगा और जो जुर्माने की भी संभावना होगी। तो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी, साथ ही साथ में जुर्माना आपका दिया जाएगा। तो या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट या तो 10 इयर्स का पनिशमेंट, सिंपल या रिगोरस, प्लस आपके जुर्माने की बात कही गई है। ये पॉइंट आपका है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं।
बीएनएस की धारा 89 के तहत महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए दोषी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है? दोषी व्यक्ति को सजा जो हो सकती है आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष तक की सजा आपकी होगी। तो इसमें अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। धारा 89 के संदर्भ में क्या यह आवश्यक है कि महिला वास्तव में गर्भवती हो? हाँ, गर्भधारण अनिवार्य है? नहीं, धारा 89 लागू होती है चाहे महिला गर्भवती हो या ना, केवल तभी जब गर्भ 3 महीने से अधिक का हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें बेसिकली जो बोला जा रहा है प्रेगनेंसी, तो वो यहां पे नॉर्मल प्रोसेस में क्विक विथ चाइल्ड का कंसेप्ट जो लागू होता है वो तभी लागू होता है जब 4 से 5 महीने का समय अवधि बीत जाए, 4 to 5 मंथ्स हो जाए। लेकिन ये जो आपका धारा 89 है इसमें ये नहीं बोला जा रहा है कि महिला क्विक विथ चाइल्ड हो, ये बोला जा रहा है कि वो गर्भवती हो या नहीं हो, इस पे ये धारा लागू होगा अगर किसी महिला को आप विदाउट कंसेंट उसका गर्भ एक तरह से गिरवाते हैं। तो जो कोई महिला की सम्मति के बिना, चाहे वो महिला स्पंदन गर्भा हो, स्पंदन गर्भा का मतलब इस क्विक विथ चाइल्ड यही आपका है जिसमें लगभग 4 महीने का समय आपका पूरा हो जाए, जिसमें महिला को बच्चे की मूवमेंट उसके पेट में पता चलने लगे, इसको आप बोलिएगा क्विक विथ चाइल्ड। तो ये आपका बोला जा रहा है, चाहे वो है या नहीं इससे लेना देना नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन आप देखिएगा कि धारा 89 में इसके संदर्भ में क्या आवश्यक है कि महिला वास्तव में गर्भवती हो? नहीं, धारा 89 लागू होता है चाहे महिला गर्भवती हो या नहीं हो, केवल तभी जब गर्भ 3 महीने से अधिक का हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, बी ऑप्शन होगा। नो, सेक्शन 89 अप्लाइज वेदर द वुमन इज प्रेग्नेंट और नॉट। अब देखिए गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु, मतलब डेथ कॉज बाय एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। जब आप गर्भपात करवा रहे हैं उसी के दौरान महिला की मृत्यु हो जा रही है, इसके अंतर्गत क्या दंड का प्रावधान है? जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती है और दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें जो आपका दंड का प्रावधान है वो लगभग 10 वर्ष तक का आपका है और इसके साथ साथ जुर्माने की भी बात आपकी कही जा रही है। अगर इसमें महिला की मृत्यु हो जाती है और वो बिना सहमति के आप उसका गर्भपात करवा रहे हैं, बिना सहमति करवा रहे हैं, तो यही दंड आजीवन कारावास में तब्दील हो जाएगा। तो एक तो आपका यहां पे प्रबंध बनता है जब आप किसी महिला का गर्भपात करवा रहे हैं उसके दौरान उसकी मृत्यु हो जा रही है तो जो सजा है वो 10 वर्ष तक का है। और एक आपका कंडीशन ये है कि अगर महिला का सहमति नहीं है और उसका गर्भपात करवा रहे हैं और फिर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो फिर सजा आपको आजीवन कारावास की यहां पे रखी गई है। दूसरा, जहां उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य उस महिला की सम्मति के बिना किया जाता है वह आजीवन कारावास से या उक्त अपराध में विनिर्दिष्ट दंड से दंडित किया जाएगा। तो यह बात आपका बोला जा रहा है। इस अपराध के लिए आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि यह कार्य मृत्यु कारित करना संभाव्य है। इसमें जरूरी नहीं है कि जो आपका ये कार्य करवा रहा है उसको ये पता चल रहा हो कि इससे मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो गई तो इसमें आपका उसको दंड है। अगर सहमति है महिला की एबॉर्शन कराने के लिए तो 10 वर्ष का दंड है, अगर नहीं है तो आजीवन कारावास का है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें। धारा 90 के वर्णित मृत्यु कारित करने के लिए क्या आवश्यक है? कार्य जानबूझकर किया गया हो, कार्य गर्भपात के इरादे से किया गया हो, कार्य लापरवाही से किया गया हो, ए और बी दोनों। क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉजिंग डेथ एज डिफाइंड इन सेक्शन 19? द एक्ट मस्ट बी डन इंटेंशनली। द एक्ट मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। तो ये द एक्ट मस्ट बी डन नेग्लिजेंटली, बोथ ए एंड बी। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो दोनों आपकी संभावनाएं रहेंगी, बोथ ए एंड बी। कार्य जानबूझकर किया गया है और दूसरा कार्य गर्भपात के इरादे से किया गया है। अब अगला देख लीजिए जो आपका अगला सेक्शन है। शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर डेथ। तो इसमें क्या आपका प्रबंध करने का प्रयास किया जाए, बच्चे को जीवित पैदा ना होने देने का प्रयास किया जा रहा है, और गलती से अगर बच्चा जीवित पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको मारने का, उसकी मृत्यु करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसमें हो भी जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करता है कि उस शिशु का जीवित पैदा होना उसके द्वारा रोका जाए, या जन्म के पश्चात उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकते हैं, या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देता है, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन के सद्भावपूर्व नहीं किया गया है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष या जुर्माने और फाइन या दोनों, या 10 इयर्स प्लस फाइन, दोनों आपकी संभावना उससे किया जाएगा। तो ये बात बोला जा रहा है कि अगर कोई शिशु को जन्म होने से पहले ही उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, या जन्म होने के बाद उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, और ये प्रयास जो किया जा रहा है इसमें कोई सद्भावपूर्ण आपका चेष्टा नहीं है, जिसमें महिला के जीवन को बचाने का प्रयास के लिए नहीं किया जा रहा है, ये किसी अन्य मनसे से किया जा रहा है, तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 10 वर्ष या जुर्माना या 10 वर्ष और जुर्माना आपका है। तो ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए बीएनएस, कुछ क्वेश्चन देखिए। बीएनएस का धारा 91 के तहत अपराध करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले होनी चाहिए, कृत्य सद्भावना गुड फेथ में ना किया गया हो, मां की जान बचाने के लिए कृत्य किया गया हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। What is required for an offense under section 91 of the CRPC? The child must die before birth. The act must not have been done in good faith. The act must have been done to save the mother's life. None of them. अब देखिए इसमें क्या आपका प्रावधान है। 91 के तहत अपराध के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले होनी, जरूरी नहीं है बच्चे की मृत्यु जन्म से पहले भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट पूर्ण रूप से सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, कृत्य सद्भावना में ना किया गया हो, ऐसा आपका बोला जा रहा है कि द एक्ट मस्ट नॉट हैव बीन डन इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब बच्चे को बचाने के प्रयास में, माता को बचाने के प्रयास में आपका कुछ दुर्घटना हो जाए, वो बात दूसरी है। तो ये एक्ट मस्ट हैव बीन डन टू सेव द मदर्स लाइफ, तो ये अगर आपका महिला के जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्ण कार्य से किया जाएगा तो ये दंड का प्रावधान नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या है? बी होगा, ऐसा कार्य आप करे हो जो आपके सद्भावनापूर्ण ना हो, गुड फेथ में ना किया गया हो, तब दंड बनेगा और तब 91 सेक्शन के अंदर दंडित किया जाएगा। अगला देखिए, ऐसा कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है। तो अब इसमें देखिएगा, कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, ये लगभग इसमें दंड का प्रावधान 10 वर्ष से लेके आपके जुर्माने तक आपका है। अब देखिए इसमें क्या बात आपका बोला जा रहा है, इसमें यह बोला जा रहा है जो कोई ऐसा कोई कार्य ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उसके द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता है, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 10 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन आपका है। तो यह बात आपका बोला जा रहा है कि whoever does an act under such circumstances that if thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, मृत्यु कारित करता है जिसके वजह से आपका क्या होता है? आपराधिक मानव वध होता है, culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, इसके वजह से क्या होता है? आपके सजीव अजात शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आप देखिएगा
कि इसमें 10 वर्ष तक का आपका सजा है प्लस जुर्माने की बात आपकी कही गई है। अब इसमें देखिए क्या बात आपका बोला जा रहा है, यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो आपराधिक मानववध की कोटि में आता। उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु उसके द्वारा उस अजात सजीव शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके गर्भ में है, इस धारा को परिभाषित अपराध की दोषी है। अब इसमें देखिए क्या बात आपका बोला जा रहा है, A knowingly that he is likely to cause death of a pregnant woman does an act which, if it caused the death of the woman, would amount to culpable homicide. The woman is injured but does not die, but the death of an unborn quick child with which she is pregnant is thereby caused. A is guilty of the offence defined in this section. इसमें देखिए क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि जो वो कृत्य करना जा रहा है उसके वजह से इस गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाए, लेकिन वो जो कृत्य करता है उसमें गर्भवती महिला की मृत्यु नहीं होती है, तो ये आपके उसके वजह से महिला को चोट पहुंचता है लेकिन वो मरती नहीं है, लेकिन इसके वजह से जो बच्चा है उसके अंदर जो सजीव बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर ये दोष आपका ये धारा उसके ऊपर लागू होगा, जिसको आपराधिक मानव वध या आपके कल्पेबल होमिसाइड बोला जाता है, ये लागू आपका होगा। ऐसा कार्य जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है। तो यहाँ पे क्या आपका कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये प्रयास कर रहा है, उदाहरण में जो बताया गया है कि किसी महिला को जो गर्भवती है उसको जान से मार दे, प्रयास भी किया लेकिन उसको चोट पहुंचा पाया, उसको जान से नहीं मार पाया, लेकिन बच्चे का इस प्रयास में मृत्यु हो गया, तो वहां पे इसको आपराधिक मानव वध की श्रेणी में माना जाएगा। 92 आपकी धारा के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। धारा 92 का अपराध होने के लिए क्या आवश्यक है, बच्चा जन्म ले चुका है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन जीवंत हो है, कार्य सद्भावना में किया गया हो, मां ने अपनी सहमति दी हो। तो यहाँ पे क्या बात आप देखिएगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 92 टू बी कमिटेड, चाइल्ड मस्ट हैव बीन बॉर्न, द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव बीन बॉर्न येट but must be alive, the act must have been done in good faith, the mother must have given her consent. तो क्या होगा, the child must have been born yet but must be alive, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन जीवंत है, जीवित है, ये बात आपका बोला जा रहा है। अगला देखिए इसमें क्या है, शिशु के विरुद्ध अपराधें अब आपको देखने को मिलेंगी। तो ये धारा 92 से आपका आगे बढ़ेगा और 92 से जो आपका 93 अगर आप देखिएगा तो 93 से धारा आपका आगे बढ़ेगा, 93 से लेके आपके 99 तक जो आपके धाराएं हैं ये बच्चों के संबंध में आपके हैं। तो देखते हैं क्या क्या आपका 93 से 99 तक जो धाराएं हैं बच्चों के संबंध में आपके हैं। शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट चिल्ड्रन, 93 क्या है, शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना या परित्याग करना। अब इसमें देखिए आप किसी बच्चे को छोड़ दे रहे हैं जो 12 वर्ष से कम आयु का है, उसके माता या पिता के द्वारा या ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसका संरक्षक करता है, जो उसका देख रेख करता है, वो किसी ऐसे जगह पे छोड़ दे रहे हैं जहां पे उसके जीवन की चुनौती हो सकती है और इस परिणाम स्वरूप अगर वो बच्चा मर जाता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को, जो ऐसा बच्चा है जो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, जंगल में ले जाके छोड़ दिया और जंगल में ले जाके छोड़ दिया, उसके दौरान उसको किसी जानवरों ने मार दिया, कोई जानवरों ने उसका आपका अपना भोजन बना लिया, तो उसमें आप देखिएगा कि ये तो धारा लागू होगी ही, मर्डर की भी या कल्पेबल होमिसाइड की भी धारा लागू हो जाएगी। तो ये धारा तो लागू रहेगा ही, उसके साथ साथ वो भी धारा आपका लागू हो जाएगा। तो इसको देखते हैं एक बार, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु की देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से शिशु को किसी स्थान पे आरक्षित डाल दे या छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी
या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। तो इसमें जो आपका दंड का प्रावधान है 7 ईयर्स प्लस आपका क्या है 7 ईयर्स और फाइन, 7 वर्ष और फाइन जुर्माना आपका बोला जा रहा है 7 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने या आपके दोनों 7 ईयर्स प्लस फाइन। ये आपका प्रबंध है जो आप देख रहे हैं। तो यहां पे 7 ईयर्स और फाइन और बोथ। अब इसमें देखिए ये एक और स्टेटमेंट है, यदि शिशु अरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशायित नहीं है। मतलब इसके अलावा वो भी लागू होगा, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर फॉर मर्डर ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस में बी द चाइल्ड डाइंग इन कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। तो अगर आपने बच्चे को कहीं ऐसे जगह पे जंगल में छोड़ दिया है जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो जाती है, या ऐसे आपने उसको इस स्थान पे अबेंडन कर दिया, आरक्षित छोड़ दिया है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे आपराधिक मानव वध या आपके हत्या का भी धारा आपके ऊपर लागू हो सकता है। इसके अलावा अब देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को छोड़ना अपराध है? 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी जगह पे छोड़ना अपराध है। Who can commit an offence under section 93 of the CRPC? Only the father, only the mother, the caretaker of the child, such as servant, guardian, the mother, father or any person taking care of the child. बेनेस की धारा 93 के अंतर्गत अपराध कौन कर सकता है? केवल पिता, केवल माता, बच्चा की देखरेख करने वाला जैसा नौकर, अभिभावक, माता पिता या देखरेख करने वाला कोई भी व्यक्ति। तो कौन कर सकता है? कोई भी माता है या पिता है या देखरेख करने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये इसका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 93 के तहत परित्याग अबेंडनमेंट का क्या अर्थ है? बच्चे को कुछ समय के लिए पार्क में छोड़ना, बच्चे को स्थायी रूप से त्यागने या देखरेख की जिम्मेदारी छोड़ने के इरादे से छोड़ना, बच्चे को स्कूल भेजना, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा आसान सा सवाल है आपका, क्या है? बच्चे को स्थायी रूप से त्यागने या देख रेख की जिम्मेदारी के छोड़ने के इरादे से छोड़ना। ये पॉइंट आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट धारा हम लोग देखते हैं, आपका क्या है? मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छिपाना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोई बच्चा पैदा हो रहा है और उस बच्चे को आप उसके जन्म को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको एक तरह से गुप्त तरीके से कहीं पे गाड़ दे रहे हैं, या उसकी जो मृत शरीर है उसको कहीं आप ले जाके अन्यथा छोड़ दे रहे हैं, तो इसके वजह से भी दंड के प्रावधान आपके हैं, इससे भी दंडित होने की संभावना है। जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर या अन्यथा उसका व्ययन करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान हुई हो, ऐसे शिशु के जन्म के साशय छिपाता है या छिपाने का प्रयास करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें यह बोला जा रहा है कि कोई भी आपके गुप्त रूप से किसी बच्चे को गाड़ देता है या उसको कहीं पे आपके फेंक के चला आता है या कहीं पे उसको एक तरह से छोड़ के चला आता है शरीर को, या आप देखिएगा कि बच्चा कैसा है, चाइल्ड वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई हो या उसके पहले मृत्यु हो गई हो, या जन्म के दौरान मृत्यु हो गई हो, पहले मृत्यु हो गई हो या बाद में मृत्यु हो गई हो या जन्म के दौरान मृत्यु हो गई हो, इंटेंशनली जानबूझकर आप इसको छिपाते हैं ऐसे बच्चे की जीवन को, तो इसमें आपका जो दंड है वो दंड कितना है? 2 वर्ष तक का दंड है। साथ ही में या जुर्माना होगा, फाइन होगा, या आपके 2 इयर्स प्लस फाइन आपका है। ये बात आप देख रहे हैं। चलिए अगला इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, बीएनएस की धारा 94 के तहत किस शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से दफनाने या ठिकाने लगाने का अपराध करने पर क्या सजा है? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, केवल जुर्माना। तो इसमें आपका क्या होगा?
आपके इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स और फाइन और बोथ, 2 वर्ष तक जुर्माना या इसमें दंड का प्रावधान, आपके 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या कारावास के साथ साथ जुर्माना। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 94 के अंतर्गत जन्म को छिपाने का अपराध किस पर लागू होता है? केवल बच्चे की मां पर, केवल पिता पर, उस व्यक्ति पर जो मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने लगाता है, केवल डॉक्टर या नर्स पर। किस पे लागू होगा? ओनली मदर, ओनली फादर, द पर्सन हु सीक्रेटली डिस्पोजेस द डेड बॉडी, ओनली अ डॉक्टर और नर्स। तो लागू होगा उस व्यक्ति पे जो मृत शरीर को गुप्त रूप से ठिकाने पर लगाता है। ये बात आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 94 जन्म को, ये तो अभी आपने देख ही लिया। धारा 94 के तहत बच्चे के जन्म को छुपाने का अपराध कब लागू होता है? यदि बच्चा केवल जन्म के बाद मरा हो, केवल जन्म के दौरान मरा हो, जन्म के पहले, बाद में या जन्म के दौरान मरा हो, केवल गर्भपात के समय मरा हो। अंडर सेक्शन 94 द ऑफेंस ऑफ कंसीलिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड अप्लाइज इफ द चाइल्ड dies only after birth, dies only during birth, dies before, after or during birth, dies only during miscarriage। ऑप्शन क्या होगा? बच्चा या तो जन्म के दौरान मरा है, या जन्म के पहले मरा है, या जन्म के बाद मरा। अगर इसको कोई छुपाता है तो धारा 94 के द्वारा उसको दंडित किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट धारा देखते हैं हम लोग, जो आपका है 95। अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। ये हम लोग धारा पढ़े थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये एक्सेप्शंस में भी है। 20-21 में भी आप देखिएगा, धारा 20 और 21, वहां पे भी ये बातें आप देखें। उसमें क्या आपका प्रबंध बताया गया है कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा कोई अपराध होता है तो उसको अपराध मानते ही नहीं। उसके द्वारा उसको जो प्रेरित करता है, वो जो प्रेरित कर रहा है उसको दंडित किया जाएगा। जो बच्चे के द्वारा अपराध किया जाएगा, अगर उस 7 वर्ष के कम आयु के बच्चे ने किसी को जान से मार दिया तो जो उसको प्रेरित किया है उसको अब मृत्यु दंड या जो आपके मर्डर करने की जो आपके दंड हैं उसकी संभावनाएं आपकी लागू होंगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आपके जघन्य अपराध अगर हुआ इस प्रयास में तो कुछ और बातें आपकी उसमें जुड़ेंगी। लेकिन नॉर्मली बच्चे को कोई दंड नहीं है 7 साल से पहले। 12 वर्ष के बच्चे में न्यायाधीश निर्णय लेगा कि बच्चे की मनोदशा या बुद्धि का विकास हुआ है कि वो अपराध करते समय अपराध को समझ रहा है कि नहीं। 12 से 16 वर्ष जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, 16 से 18 अगर जघन्य अपराध कर रहा है तो उसमें फिर आप उसको एक वयस्क की तरह मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना। इसमें अगर बच्चे के द्वारा अपराध किया जा रहा है तो प्रबंध आपका है, नहीं किया जा रहा है तो भी प्रबंध है। अगर आप भाड़े पे ही ले रहे हैं तो भी आपका दंड बन जाएगा। जो कोई किसी अपराध को कारित करने के लिए किसी शिशु को भाड़े पर लेता है, नियोजित करता है या नियुक्त करता है तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जो 3 वर्ष से कम नहीं, 3 ईयर्स से कम नहीं होगा, किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, साथ ही साथ में इसमें फाइन भी आपका लागू होगा। और यदि अपराध कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा। मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया। तो मान लीजिए तो अपराध किया नहीं, अगर मान लीजिए उसने क्राइम को कर दिया, उस बच्चे ने किसी को जान से मारने के लिए उसने प्रेरित किया और उसने कर दिया, तो अब जो आपके डेथ या मृत्यु करने का जो आपके दंड है वो अब इस व्यक्ति पे लागू आपका होगा। ये बात बोला जा रहा है। लैंगिक शोषण या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना, नियुक्त करना, उपयोग करना, ये भी इस धारा के अंतर्गत आता है। तो इफ यू आर हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, पोर्नोग्राफी, ये भी इस धारे के अंदर आपका आएगा। तो अब इसके बाद जो आपके हैं 96, 97, 98, 99, 4 धाराएं और आपके हैं जो बच्चों से संबंधित हैं। इनको कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका शुरू होगा। तो सेक्शन 6 अब हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो जो शरीर के विरुद्ध जो अपराधे हैं उनको अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो कल इस 4 धाराओं को जो बचे हैं वो पढ़ा जाएगा और उसके आगे पढ़ा जाएगा, जिसमें सबसे मेजर
100 तो कल्पेबल होमिसाइड आपका है, और आपके जो अगला प्रबंध है वो आप देखिएगा मर्डर है। तो इसके बीच में क्या अंतर है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।